दोस्तों, ईवी के बारे में हम काफ़ी सारी बातें सुन रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रूमिंग, बहुत ही फ़ास्ट ग्रोइंग मार्केट है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। हम देख रहे हैं टू व्हीलर से लेके कार, ट्रक्स, बसेस, थ्री व्हीलर्स, डेली लाइफ में हमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने मिल रही हैं और ग्रोथ जो है, वो बहुत ही धांसू प्रकार का ग्रोथ है। आई मीन से लगभग 10 गुना ग्रोथ होने वाली है आने वाले समय में 2030 तक। शायद उससे पहले ही ग्रोथ हो जाएंगी टू व्हीलर्स, तो लगभग रिप्लेस हो जाएंगे आने वाले समय में ईवी से या किसी नॉन कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से। तो डेफिनेटली इन सारी टेक्नोलॉजीज का सिरमौर जो होगा वो ईवी होगा। सिमिलरली कार्स और थ्री व्हीलर्स में भी ये बहुत फास्ट ट्रैक से चल रहा है। जब इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं तो हमें ना काफी क्यूरियोसिटी होती है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, फॉर श्योर, राइट। खुद आप लोगों को भी होती होगी। और ये क्यूरियोसिटी के लिए हमारे पास काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है। ये कंटेंट इंटरनेट पे, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कहीं ना किसी लर्निंग एकेडमी में, कहीं ना कहीं ये अवेलेबल है और अच्छी तरीके से डिटेल अवेलेबल भी है। इस कंटेंट के थ्रू हमारा बेसिक जो क्यूरियोसिटी है वो तो हम पूरी कर पा रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन तो कैप्चर कर पा रहे हैं, बट शायद नॉलेज लेवल पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर जाते हैं कि यार ये अल्टीमेटली होता कैसे है। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस फील्ड में हमेशा कंपिटेंट मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है और लैकिंग ही रहती है हमेशा। और शायद उसके पीछे का कारण ये है कि इंडस्ट्री का जो प्रोसेस है, इंडस्ट्री का जो अप्रोच है, ये अप्रोच कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। हम काफ़ी सारे नए नए इवेंट्स देख रहे हैं आजकल। बाहर सुपरा टाइप के इवेंट्स जो हैं वो ईवी के लिए स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हमें ईवी व्हीकल बिल्डिंग समझ में आ रही है, डिज़ाइन का जो पार्ट है वहाँ हम थोड़ा सा शायद लैग कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार हमने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम किया है। हमारा बैकग्राउंड बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से है। मैं लगभग 17-18 साल से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स, वी कमर्शियल व्हीकल जैसी कंपनीज में मैंने इन डिज़ाइन काम किया हुआ है। हमारी टीम के जो सबसे वरिष्ठ और सबसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उन्होंने भी ऑटोमोटिव डिज़ाइन में लगभग 42 साल से काम किया हुआ है। द यंगेस्ट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑफ लास्ट 12 ईयर्स। तो पिछले 6-7 साल से तो हम गंतव्य को रन कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन ही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन कर रहे हैं। पीछे जो मैंने आपको फोटो दिखाया उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बेसिकली हमारे डिज़ाइन किए हुए हैं, हमारे किसी ना किसी स्टार्टअप के लिए या फिर किसी ना किसी ओईएम को हमने जहाँ सपोर्ट किया हुआ है उसके लिए हमने किया हुआ है। तो हमने सोचा यार कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। हमारा फायदा इस तरीके से कि हमें इंडस्ट्री में लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ऑटोमोटिव बैकग्राउंड में टेक्निकली स्ट्रांग लोगों की ज़रूरत होती है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करें, तो शायद हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करें। तो हमने एक बेसिक वेब सीरीज़ डिज़ाइन करी है जिसका नाम हमने रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन। छोटे छोटे 10 से 15, 11 से 15 के आसपास वीडियोस हैं, 15-15 मिनट के आसपास के वीडियोस होंगे जिसमें हम आपको कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द व्हीकल जो है उसके थ्रू लेके जाएंगे, पूरी प्रोसेस आपको समझाएंगे और ये समझाएंगे लाइव। अब लाइव कैसे होगा, सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, हमने एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है, ऑटोमोटिव फील्ड का है इसलिए, और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया और हमने उस प्रोडक्ट का स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक किस तरीके से आप इस डिज़ाइन को लेके जाओगे इसके बारे में हमने बात करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रोजेक्ट इस वेब सीरीज में हम आपको क्या सिखाएंगे, क्या करेंगे उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम आपको आने वाले वीडियोस में, आज की वीडियो में हम आपको क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के बारे में बताने वाले हैं। क्या होता है डिटेल में समझेंगे, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। CMVR, होमोलोगेशन, बेंचमार्किंग, एर्गोनॉमिक्स, फिर व्हीकल परफॉर्मेंस, मोटर एंड कंट्रोलर सिलेक्शन, बैटरी सिलेक्शन, सारे एग्रीगेट का सिलेक्शन होने के बाद में व्हीकल इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपोनेंट्स का सिलेक्शन और डिज़ाइन कैसा करना है एज पर द नीड। व्हीकल कंप्लीट होने के बाद में उसका ड्यूटी साइकिल जनरेट करना, उसका टेस्टिंग पैरामीटर्स जनरेट करना, उसके टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पे उसकी क्या टेस्टिंग साइकिल होनी चाहिए वो डिसाइड करना, और उसके बाद टेस्टिंग वैलिडेशन में कौन कौन से टेस्ट करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और एंड में हम बात करेंगे पूरी प्रोसेस के बारे में। वैलिडेशन, होमोलोगेशन जब हो जाता है गाड़ी का, तब उसको आप किस तरीके से कमर्शियलाइबल, स्केलेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हीकल का कॉस्ट एस्टिमेशन किस तरीके से निकालेंगे आप। सिर्फ व्हीकल के कॉस्ट से काम नहीं होगा, आपको सेटअप डालना होगा, ओवरहेड्स आएंगे, कैपेक्स कॉस्ट होता है, ओपेक्स कॉस्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आएंगी। ये सारे कैसे हम आइडेंटिफाई करें इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैपेक्स एंड ओपेक्स, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लिखने में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा क्योंकि स्टाइलस बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है शायद आज, कोई बात नहीं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। देन ये वेब सीरीज आपको किस तरीके से बेनिफिट करेगी इसको थोड़ा समझ लें शॉर्टकट में। तो भाई छोटी वेब सीरीज है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपको ईवी की पूरी लाइफ साइकिल के थ्रू लेके जाएगा, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स में आपको गाइड करने में, आपके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका पर्सपेक्टिव जॉब है तो डेफिनेटली इंटरव्यूज में आपको एक अपर एज जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा हमें लगता है। और अगर आपका विजन स्टार्टअप जनरेट करने का, एक अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करने का है और वो ईवी का अगर वेंचर होगा, अगर आप मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल फील्ड से या फिर इवन मैकेट्रॉनिक्स फील्ड से हो जहाँ पे, या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हो, और आपको अपना ईवी का करियर या फिर बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्ट करने के लिए किस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग और स्केलेबिलिटी तक जाना है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन इन वीडियोस के थ्रू मिलेगी। शॉर्ट वीडियोस हैं इसलिए हम बहुत इन डेप्थ नहीं जाने वाले हैं, लेकिन आई वुड से इंडक्शन वुड बी देयर फॉर श्योर आपके लिए, एंड और इन डेप्थ वीडियोस हम फर्दर कमिंग साइकिल्स में एंड कोर्सेज में हम डेफिनेटली लाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपको कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है या कोई वेंचर स्टार्ट करना है या फिर किसी भी एरिया में आप अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। दूसरा ये देखना है कि भाई ये वायबिलिटी है कि नहीं। देखिए क्या होता है इंडस्ट्री में या फिर ओवरऑल पैन वर्ल्ड में अगर आप देखें तो कई सारे, मतलब हजारों में, लाखों में, आई थिंक कितने ही आईपीआर हर साल रजिस्टर हो रहे हैं। आईपीआर मतलब पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं, बट क्या सारे पेटेंट्स जो हैं वो कमर्शियलाइबल हैं, क्या स्केलेबल हैं, क्या उनके ऊपर कोई इंडस्ट्री फॉर्म हो रही है? तो नहीं हो रही। उसमें से 1% भी पेटेंट्स के 1% भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं आ रहे हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट यह है कि देखना होता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के नीड को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, फुलफिल करता है कि नहीं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज मार्केट फिट। लेकिन अब सबसे पहले मार्केट फिट प्रोडक्ट के लिए आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा प्रोडक्ट। तो अगर मैं मेरी बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा बैकग्राउंड ऑटोमोटिव का है, तो मैं डेफिनेटली ऑटोमोटिव से ही कोई ना कोई प्रोडक्ट उठाऊंगा। ये तो क्लियर हो गया। ऐसा तो नहीं होगा कि चलो यार आज फार्मा का प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ तो नया इनोवेशन ध्यान आ गया, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने डिसाइड किया कि यार हम ऑटोमोटिव बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारा ऑटोमोटिव में ऑटोमोबाइल बिल्डिंग, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइनिंग का बैकग्राउंड है। तो हमने, और ईवी में हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ईवी का ही कोई प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। तो हमने एक तो फाइनल हो गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमको ये देखना है कि जो भी ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो वायबल तो होना चाहिए मार्केट के लिए। तो वायबल होने का मतलब हमें ये भी देखना है, और हम उसको बना सकते हैं कि नहीं, इतनी बड़ी छलांग लगा सकते हैं। तो भाई बड़ी गाड़ियां बनाने में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, 1500, 2000, 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। इवन आप नॉर्मल कार जो आप चलाते हैं जो 5-6 लाख की आती हैं, उनको डेवलप करने में 100-200 करोड़ का तो बेसिक सिर्फ बाहर के पैनलिंग्स में ही डेवलपमेंट हो जाता है, इवन उससे ज़्यादा हो जाता है। तो बड़ा सेटअप बनाने में खर्चा नहीं करना है अपने को, छोटे सेटअप की तरफ जाते हैं। तो टू व्हीलर की हम बात कर रहे थे। टू व्हीलर में हमें देखना था, टू व्हीलर में तो ऑलरेडी बहुत सारा स्कोप, मार्केट क्रंच है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स अवेलेबल हैं। ईवीज में भी काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए हैं, एग्जिस्टिंग ओईएम्स भी ईवी में अपना एज अ प्लेयर आ चुके हैं। एथर नया प्लेयर था जो कि बहुत इमर्जिंग है। ओला नंबर 1 पे चल रहा है टू व्हीलर्स में, और बजाज इज कमिंग अप विथ चेतक, टीवीएस की गाड़ी आ चुकी है। मतलब देयर आर ऑल द ओईएम्स आर कमिंग अप विथ, है ना, सबकी गाड़ी आ चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अब क्या करें? तो हमने कुछ सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि भाई इस फील्ड में या इस डोमेन में वैक्यूम कहाँ पे, वैक्यूम कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्यूम कहाँ पे। तो देखा यार वैक्यूम है कहाँ, तो वैक्यूम आइडेंटिफाई करने की हमने कोशिश करी कि कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो हमने एक कदम आगे बढ़ाया और हमने देखा कि इस फील्ड में सबसे बड़ा कंसर्न एरिया क्या है, पहले आइडेंटिफाई करो। कुछ नया बनाना है तो कंसर्न आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो हमने देखा यार कि सेफ्टी इज अ कंसर्न टू व्हीलर में, प्रोटेक्शन इज अ कंसर्न, वेदर प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं। चेन स्नैचिंग, गाड़ी ठोकर लग जाती है, गिर जाती है, बिकॉज सबसे इम्बैलेंस और अनस्टेबल व्हीकल होती है, 2 पहियों पे चल रही होती है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो आप जाओ भाई कार पे, है ना। तो अगर आप कार पे जाओगे तो ऑफ कोर्स ये बात है गाड़ी महंगी, सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम है कि बहुत महंगी गाड़ी है।
बहुत लेंथ विड्थ हाइट बड़ा होता है, मतलब ओवरऑल डिमेंशन ज़्यादा होते हैं, तो कम्यूट टाइम ज़्यादा होता है, कहीं आना जाने में समय ज़्यादा लगता है आपको, ट्रैफिक के इश्यूज़ में आपको फंसना होता है, पार्किंग के तो कंसर्न हमेशा ही होते हैं, हमेशा पार्किंग कहाँ गाड़ी पार्क करनी होता है। तो इसका मतलब बीच में कहीं तो सोल्यूशन निकालना है, इन सबके बीच में सोल्यूशन निकालना है। तो हमने आइडेंटिफाई किया प्रोडक्ट जो कि एक 3 व्हीलर कार है। अब 3 व्हीलर कार के ऊपर हमने स्टाइलिंग स्केचिंग स्टार्ट करनी थी, पैरेलली हमने स्टार्ट किया और साथ में हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि ये प्रोडक्ट वायबल है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आपको, हमने कहा था प्रोडक्ट वायबिलिटी है कि नहीं, कस्टमर खरीदेगा कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमने कस्टमर से बात करी, फिर कस्टमर से बात करने को जब हम गए तो हमने ये भी देखा साथ में कि मार्केट में पोटेंशियल कितना है, मार्केट में कितनी गाड़ियां हैं। तो अभी हम साल की लगभग 1.5 करोड़ के आसपास गाड़ियां टू व्हीलर्स बेच रहे हैं, तो मतलब टू व्हीलर्स पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अब इन 1.5 करोड़ में लगभग 10 लाख के आसपास की हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक जो है वो 50% मार्केट तो आराम से अचीव कर लेंगे, ये हमारा फोरकास्ट है जिस रेट से हम बढ़ रहे हैं। तो 50% का मतलब है मैं 1.5 करोड़ भी अगर कंसिस्टेंटली, अच्छा फोरकास्ट तो ओवरऑल टू व्हीलर्स का 3-3.5 करोड़ के आसपास का है, मतलब उसका 50% मतलब 1.5 करोड़ तो मेरी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिकने वाली हैं। अब उस 1.5 करोड़ का 1% का भी मार्केट शेयर अगर मैं अचीव कर पाता हूं अपनी इस गाड़ी की, बिकॉज ये गाड़ी थोड़ी पर्पस व्हीकल है, हर बंदा शायद ना खरीदे लेकिन बहुत से बंदे खरीदेंगे। कौन कौन खरीद सकता है? तो हमने देखा कि ओल्ड एज पीपल, लेडीज स्पेसिफिकली, जिन लोगों को अपने बच्चों को लाने जाना का काम है, वो है कुरियर फैसिलिटीज़ हैं, जो पर्पस में अलग अलग ये जो डिलीवरी बॉयज़ टाइप का काम करते हैं या जोमेटो स्विगी टाइप के लोग हैं, इवन कुछ एक केसेस में जो कैब सर्विसेज हैं जहाँ पे इंडिविजुअल लोग अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं और वो अभी शायद रैपिडो टाइप के किसी एजेंट या फिर किसी यू कैन से इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की गाड़ी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल अवेलेबल। 1.5 लाख का, 1.5 करोड़ का 1% 1.5 लाख होता है, तो 1.5 लाख व्हीकल अगर मैं साल की बेचता हूँ तो एक बड़ा वॉल्यूम स्टिल मेरे पास अवेलेबल है। तो इस वॉल्यूम के साथ में मतलब हम गाड़ी तो बेच सकते हैं बट खरीदने वाले होने चाहिए। तो 1.5 करोड़ में 1.5 लाख लोग भी नहीं होंगे क्या, ये पता करने के लिए हम गए कस्टमर के पास, कस्टमर से इंटरेक्ट किया, उससे पूछा भाई आपको इस तरह की गाड़ी बेचेंगे चलेगा क्या। माइंडसेट होता है हमारे यहाँ पे 3 व्हीलर है, खरीदें नहीं खरीदें, लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इस तरीके के थॉट्स प्रोसेस के बाद में भी हम मार्केट में जब कस्टमर से पूछा तो कस्टमर का आया कि हाँ हम खरीदेंगे, हम बिल्कुल खरीदेंगे, वी विल बाय इट। बाय तो करेंगे बॉस। तो अगर हम बाय करेंगे तो उसमें सब कहानी में लेकिन एक ही चीज़ है, क्योंकि टारगेट कस्टमर टू व्हीलर है, जो आज की रेट में गाड़ी खरीद रहा है, एक्टिवा जुपिटर टाइप की गाड़ियां जो खरीद रहे हैं वो 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास मैक्सिमम ऑन रोड प्राइस आ रहा है। तो हमें उसके आसपास में ही कहीं पे रेंज रखना है। सबका बेसिक टारगेट था कॉस्ट आप कम रखो, फैसिलिटीज टू व्हीलर की कम से कम दो, थोड़ा प्रीमियम हम देने को तैयार है, बिकॉज आप हमें कुछ अच्छी फैसिलिटीज इसके अंदर दे रहे हो तो हम थोड़ा प्रीमियम देने को तैयार है। तो जब हमने डिसाइड कस्टमर इंटरेक्शन किया तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो डर था, जो फियर था, वो दूर हो गया कि यार गाड़ी तो बिकेगी, गाड़ी तो लोग खरीदने को तैयार है। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम गाड़ी बनाएं कि नहीं बनाएं, बस हमारे लिए अब टेक्निकल के ऊपर फोकस करना जरूरी था, क्योंकि हमारा मेन काम जो पैसा है, पैसा, ये पैसे वाला प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट हो जाता है कि भाई गाड़ी बिकेगी तो पैसा आएगा। और दूसरा कस्टमर का जो पैसे वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट होना हमें करना है हमारे टेक्निकल नॉलेज के थ्रू। तो हमने कस्टमर इंटरेक्शन किया। कस्टमर इंटरेक्शन करने के साथ साथ हमने एक और चीज़ इंश्योर करी कि यार हमारा कंपटीशन में कौन कौन है। तो देखो टू व्हीलर की जगह पे हम गाड़ी बेच रहे हैं तो कंपटीशन में सारी टू व्हीलर्स तो हैं फॉर श्योर, और भी कुछ लोग होंगे जो 3 व्हीलर या 4 व्हीलर में इस तरह की पर्पस व्हीकल्स लेके आ रहे हैं। तो हमने ऑटो एक्सपो हो गया या फिर जो न्यूज़ आती हैं ऑटो कार प्रोफेशनल्स वगैरह के जो वर्जन से सेगमेंट से, वहाँ से हमें पता चला कि कुछ और लोग हैं जो मार्केट में आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं। तो हमने उनके स्पेसिफिकेशंस भी जितने पॉसिबल थे वो कैप्चर किए, गैदर किए, उनकी प्राइस रेंज हमने पता करी किस रेंज में वो गाड़ी बेचने के चांसेस हैं, हमारी टू व्हीलर्स आज किस रेंज में बेच रही हैं, और उसके बेसिस पे हमने हमारी कॉस्ट का टारगेट फाइनल कर लिया। इस टारगेट में हमें कॉस्ट बेचना है और ईज ऑफ मोबिलिटी हमें बाकियों से बेटर देनी है। तो हमारी गाड़ी की जो बेनिफिट्स थे, जो हमारे गाड़ी के यूएसपीज थे, वो हमें आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद मिली इन दोनों चीज़ों से, कस्टमर इंटरेक्शन से और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब बेंचमार्किंग स्टडी से। तो बेंचमार्किंग क्या होती है, कैसे करते हैं, हम अगले वीडियोज़ में डेफिनेटली बात करने ही वाले हैं, बट जस्ट टू गिव यू दी फील कि ये प्रोसेस किस तरह से चलती है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और इसके बेसिस पे हमने हमारी गाड़ी के प्री रिक्विजिट्स तैयार किए। प्री रिक्विजिट्स में हम क्या करते हैं, हम अपने
अपने गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूरे लिख लेते हैं कि यार हम ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बनाने। हो सकता है शायद ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमारे सही हो, शायद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अभी जो कस्टमर हमसे बोल रहा है उसके बेसिस पे और बेंचमार्किंग में जो फैसिलिटीज या फीचर्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे हमने हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रेडी किए हैं। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो सकता है हमारे कॉस्ट ब्रैकेट में ना बैठे, ये सबसे बड़ा ये जो कॉस्ट ब्रैकेट है ना, यही सबसे बड़ा टारगेट है हमारा, क्योंकि हमें कस्टमर कब मिलेगा जब हम कॉस्ट को फीचर्स के साथ में सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये तो हमारी रेगुलर मेंटेलिटी में पार्ट है। तो हमें इस कस्टमर बेस को टारगेट करना है तो हमें कॉस्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, कॉस्ट को टारगेट को बहुत क्लियर रखना है। तो हम स्पेसिफिकेशन के साथ लेके आए बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस और कुछ यूएसपीज जो हैं वो भी हमने हमारे डिफाइन कर लिए, और इस यूएसपी और इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ में हम इस कॉस्ट को मीट कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए हमने हमारे प्रीरिक्विजिट्स को टेक्निकल, हमारी डिजाइन टीम, टेक्निकल टीम, यहाँ तो हम ही टेक्निकल हैं और हम ही बाकी के भी काम कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को ही ये टारगेट दे दिया कि आपको इस कॉस्ट में ये बनाना है। और अगर बाई चांस कॉस्ट ज़्यादा ओवर जा रहा होगा तो हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई करने का काम स्टार्ट कर दिया। अब ये पूरी प्रोसेस में बेसिकली प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने से लेके प्री रिक्विजिट जनरेशन तक अब टेक्निकल टीम का काम जहाँ से चालू होने वाला है प्रॉपरली, ये काम जो होता है इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, QFD। QFD का बेसिकली काम क्या है, इसमें हम एक हाउस ऑफ क्वालिटी जनरेट करते हैं, एक CFT होती है, CFT मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। तो ये जो CFT है ये क्या करती है, इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, डिज़ाइन के लोग होते हैं, सर्विस के होते हैं, सेल्स के होते हैं, इसके अलावा क्वालिटी, वारंटी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सब लोग होंगे। और ऐसी अलग अलग टीम्स जो हैं अलग अलग एरियाज़ में, जो आपके टारगेट एरियाज़ है जहाँ पे आप गाड़ी बेचना चाहते हो, पोटेंशियल एरियाज़ जो हैं उनमें जाके आप लोगों से फीडबैक लेते हो। तो कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को तेज़ गाड़ी चाहिए, तो फास्ट मतलब स्पीड। अगर वो बोलता है लपक अच्छी होनी चाहिए तो शायद एक्सेलरेशन। वो बोलता है यार चढ़ाई चढ़नी चाहिए प्रॉपरली लोड के साथ में, ग्रेडेबिलिटी। गाड़ी जो है वो प्रॉपर चलनी चाहिए, मतलब अगर मैं चलाऊं तो मुझे टू व्हीलर में जो कंफर्ट मिलता है उससे बेटर कंफर्ट मिलना चाहिए। अब मैं कार ले रहा हूं तो यार कार जैसा कंफर्ट तो मिलना चाहिए, तो मुझे कंफर्ट चाहिए। तो बेसिकली थकान नहीं होना चाहिए, फटीग नहीं होना चाहिए। तो ये जो वर्डिंग्स है कस्टमर के, ये जो कस्टमर वर्ड्स हैं, ये बेसिकली हम कस्टमर रिक्वायरमेंट को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कोरिलेट करते हैं, कोरिलेशंस जनरेट करते हैं, हमारे पैरामीटर्स जनरेट करते हैं, राइट। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, राइट, जो प्रीरिक्विजिट्स हमने बनाए थे। इस प्रोसेस में जो हमने पीछे सारी बात करी उस सब के बारे में इस पूरी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए जाते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, जिसमें हम हाउस ऑफ क्वालिटी जनरेट करते हैं। तो ये था, आप सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करोगे किस प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम करना है, कहाँ जाना है, से लेके हाउस ऑफ क्वालिटी जनरेट करने तक। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके अगले टप्पे की, अगले स्टेप की, जिसमें हम बात करेंगे CMVR, होमोलोगेशन। गाड़ी कोई भी मार्केट में अगर आपको चलानी है, रोड पे चलानी है, तो भाई उसको सर्टिफाई करना ज़रूरी है, उसके बिना गाड़ी नहीं चला सकते। एनी मोटराइज्ड व्हीकल विच इज़ हैविंग अ स्पीड ऑफ 25 एंड अबव, और जो उसकी मोटर की कैपेसिटी है वो 250 वाट से नीचे होगी तो ही ठीक है, अदरवाइज उसके ऊपर की गाड़ी को मोटराइज्ड व्हीकल माना जाएगा, और मोटराइज्ड व्हीकल को आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कहाँ से हम लाते हैं, कौन सी एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं, सर्टिफिकेशन देती हैं, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम अगले वीडियो में, डिटेल में 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, फॉर श्योर हमारे अगले वीडियो को देखिएगा। ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसके बाद के सारे वीडियोस जो हैं वो एक साथ एज इन अ form of web series course will be available on our website. Please do visit, enjoy learning. Thank you so much.